हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप नेव्स के बारे में और पिल्स के बारे में। हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में हम किस तरह से नेव्स एंड पिल्स को क्रिएट कर सकते हैं या हम टैब्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड करेंगे। एंड एज यू नो कि हमारे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स थे उसमें हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था डेस्कटॉप पे वेबसाइट के नाम से, और इस वेबसाइट के फ़ोल्डर के अंदर हमारी जो वर्किंग थी वो हम कर रहे थे। एंड यहाँ पे इस फ़ोल्डर को मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। एंड हियर यू कैन सी कि यहाँ पे index.html की फ़ाइल है जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, और इसी फाइल के अंदर हम आज का जो कोड है वो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फाइल को मैंने ब्राउज़र में भी ओपन किया हुआ है ताकि मैं इसकी आउटपुट भी देखूँ। सिंपली हम वापस फाइल में आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली एचटीएमएल का सिंटैक्स है, जो बेसिक सिंटैक्स होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो टाइटल है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप नेव्स, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप का CSS का जो CDN लिंक है वो यहाँ पे एडिड है। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट का लिंक है बूटस्ट्रैप की फाइल का, वो यहाँ पे ऐड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉडी वाले पार्ट में तो हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर अगेन 2 कंटेनर्स हैं और बेसिकली 2 जंबोट्रॉन्स हैं, जो कि स्टेप 5 में चूँकि जंबोट्रॉन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है बाय यूजिंग कंटेनर और पैडिंग वगैरह, और ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद तो ये बेसिकली कंटेनर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको शो हो रहा है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, BG प्राइमरी। और एक ये कंटेनर इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी डिफाइन नहीं किया गया, बट आज का जो हमारा कोड होगा वो हम किसी कंटेनर के अंदर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं नेव्स के बारे में कि नेव्स एक्चुअल में होते क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना जो पढ़ रहे थे वो हम कर रहे थे W3 स्कूल से, तो हम W3 स्कूल्स को ही फॉलो अप करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो नेव्स वाला हमारा टॉपिक है उसको ओपन कर रखा है। एंड हियर यू कैन सी कि जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्स हैं, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, और ये हॉरिजेंटली एक मेन्यू को शेप कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक नेव बोलते हैं। हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और डिफरेंट इसके जो स्टाइल्स हैं उनमें भी हो सकता है। अगर हम डिफरेंट स्टाइल्स की बात करें तो उसमें कीज़ में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम इसको टैब्स की शक्ल दे सकते हैं। खैर टैब्स वगैरह का भी हम आज ही इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने अगर नेव क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक क्लास है नेव के नाम से, वो आप किस पे अप्लाई करेंगे, यूएल के ऊपर। मतलब एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर क्लास देंगे नेव के नाम से। फिर इसके अंदर जितनी भी आपके लिंक्स होंगे, जैसे एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, एक ये लिंक है, इन तमाम को आप जो है वो नेव आइटम जो है उसकी क्लास के अंदर इनक्लोज करेंगे। मतलब जिसका आइटम लिस्ट आइटम होगी, LI का जो टैग होगा उसके ऊपर आप नेव आइटम की जो क्लास है वो देंगे। फिर इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल लिंक होगा उसके ऊपर हम नेव लिंक का जो वो क्लास है वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। इस तरह से करके हम अपनी जो नेव है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे बताता चलूँ कि जो नेव बार है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेव बार है, ये नेव बार है, इसको मेन्यू बार भी एक्चुअली बोला जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट अपने आने वाली वीडियो में कवर आउट करने वाले हैं। है वो इससे मिलता-जुलता, लेकिन डेफिनेटली नेव बार हेडर के अंदर एडजस्ट होती है, उसमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो मेन्यू है इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं पेज में। तो इसीलिए इन जनरल जो मतलब नेव्स है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नेविगेशन बार यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं खुद से। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यूएल लूँगा, और इस यूएल को हम क्लास देने वाले हैं नेव के नाम से। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और सिंपली LI और इसके अंदर कुछ लिंक्स क्रिएट करता हूँ। जैसा लाइक मैं यहाँ पे हैश का लिंक दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ कौन। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा अबाउट। फिर यहाँ से पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं आप लिखता हूँ कॉन्टैक्टस, और इससे ऊपर जो है कॉन्टैक्टस से ऊपर एक मैं आप बताता हूँ सर्विसेज का। ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिंक्स क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी के भी ये कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, एक लिंक है, उसके बाद लाइन ब्रेक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब कि एक लिस्ट के अंदर जो है वो सारे के सारे लिंक्स हमें शो हो रहे हैं। अब हम इसको CLS के थ्रू भी कर सकते हैं अलाइनमेंट इसकी, लेकिन डेफिनेटली हम बूटस्ट्रैप को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि वहाँ पे CSS का कोड हमें पहले से किया हुआ मिल जाता है, जस्ट हमें क्लासेस का यूज़ करना होता है। तो डेफिनेटली हम क्लासेस का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं क्लास डिफाइन करूँगा जो भी हमने देखी नेव के नाम से। जैसे ही मैं नेव की क्लास दूंगा यू विल सी कि ये तमाम के तमाम जो लिस्ट आइटम्स हैं वो एक लाइन के अंदर जो है वो आ चुके हैं।
लेकिन अभी स्टिल ये आपस में जुड़े हुए हैं, ना स्टॉक की मार्जिन है, ना पैडिंग अप्लाई हो रहा है, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा और बहुत ही अजीब सा ये लग रहा है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है कि जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, इन तमाम के ऊपर जो है वो हमें क्लास देनी होगी, क्लास नेव डैश आइटम। सेव करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अभी इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया एग्जैक्टली। अब हमें ए का जो टैग है, इसके ऊपर हमें क्लास डिफाइन करनी होगी नेव लिंक। सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इट्स प्रॉपर्ली फॉर्मिंग अ मेन्यू फॉर नाउ एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली एक मेन्यू बार जिस तरह होती है उस तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया है। तो इस तरीके से आप नेव्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आती है वो है इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शन। मतलब कि इसको अलाइन आपने, अभी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे अलाइन है, आप इसको सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, आप इसको राइट साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये क्लास आपको यूज़ करना होगी। और अगर आप राइट साइड पे करना चाहते हैं क्योंकि ये पेज का एंड है, तो इसीलिए ये जो क्लास यहाँ पे अप्लाई होगी वो होगी जस्टिफाई कंटेंट एंड। ओके, सो ऐसा करते हैं कि बारी-बारी हम इन दोनों नेव बार्स दोनों क्लासेस को जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं अपनी नेव बार पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेंटर वाली जो है इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि ये सेंटर में जो है वो आ चुकी है। अब इसको मैं अगर राइट साइड पे लेके आना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, सेंटर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा एंड, मतलब कि जस्टिफाई कंटेंट एंड। यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा एंड फॉर नाउ यू कैन सी कि ये मेन्यू बार जो है वो राइट साइड पे वो हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन-कौन सी और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वर्टिकल नेव की, कि अगर आप एक, जैसे भी ऊपर आपने देखा था, अभी जो शो शो हो रही थी वो हॉरिजॉन्टल थी, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर अलाइन थी। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्टिकली अलाइंड है ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये आपने कैसे करना है, इसके लिए सिंपली आपने फ्लेक्स कॉलम की क्लास जो है वो डिफाइन करना होगी। कहाँ पे डिफाइन करनी है, आपने अपना जो नेविगेशन बार है, जैसे कि ये नेव है, तो इसी के ऊपर आपने अप्लाई करना होगी। सो सिंपली मैं यहाँ से इसको फ्लेक्स कॉलम को कॉपी करने वाला हूँ फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। सो यहाँ पे आते हैं, ये जो एंड वाली हमने क्लास यूज़ की है इसको पहले ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे आकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अब अगर मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर दूँगा फ्लेक्स कॉलम के नाम से। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि ये तमाम एक वर्टिकल, मतलब वर्टिकली अलाइन हो चुकी हैं, वर्टिकल वे में आ चुकी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, वर्टिकली अलाइन कैसे कर सकते हैं नेव बार को, नेव बार सबसे पहले क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अलाइन कैसे होगी, फिर राइट साइड पे कैसे करेंगे, सेंटर में कैसे करेंगे और वर्टिकली किस तरीके से अलाइन करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टैब्स। टैब्स एग्जैक्टली क्या है, टैब्स जिस लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैब्स क्रिएट हुए हुए हैं, जैसे ये एक्टिव है और इसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे भी ये डेफिनेटली क्लिकेबल नहीं है क्योंकि उसके लिए जावास्क्रिप्ट के हमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करना पड़ेंगे। जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है तो हमें बूटस्ट्रैप के अंदर आपको पता होगा कि उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। तो ये अभी हम काम बाद में करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल टैब्स कैसे क्रिएट होंगे, तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे जैसे हमने नेव बार के अंदर डिफरेंट क्लासेस का यूज़ किया था, मतलब कि फ्लेक्स कॉलम का यूज़ किया या उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया या जस्टिफाई कंटेंट ऐड किया, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे ये क्लास पास कर देंगे नेव टैब्स। कॉपी करूँगा, बाकी बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ यू कैन सी कि ये इस तरीके से जो है वो टैब्स की शक्ल में आ चुका है। लेकिन अभी वो आप देख रहे हैं कि ये ओवन में तो टैब का वो शो कर रहा है लेकिन एक्टिव नहीं है कोई भी। और बल्कि टैब्स अगर ना भी हो, अगर मैं यहाँ से टैब्स को हटा देता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी ये लिंक में हमने एक्टिव और डिसेबल्ड वाला नहीं देखा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्लास मौजूद है एक्टिव की भी और डिसेबल्ड की भी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो टैब है ये एक्टिव है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्हें क्लास दी हुई है ए के ऊपर, क्या क्लास है, एक्टिव के नाम से। लास्ट वाला डिसेबल्ड आ रहा है तो यहाँ पे इतने क्या क्लास दी हुई है, डिसेबल्ड के नाम से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आके आप यही वाला सेम काम कर सकते हैं। ये हमारा एक अटैक है, यहाँ पे ऊपर इसके एक्टिव करते हैं, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी के लिए ये एक्टिव है बट आपको एज सच कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी लेट मी क्लोज द फोटोशॉप फर्स्ट। सो डिफरेंस यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये बेसिकली इसके ऊपर कोई ऐसा स्टाइल मैंने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नेव डैश टैब्स का लगाऊंगा देन यू विल सी कि ऑटोमेटिकली ये टैब की फॉर्मेशन में आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ
और फ़र्ज़ करें हम अबाउट के पेज पे खड़े हैं तो हम इसको एक्टिव कर देंगे, और जब भी इसको एक्टिव करेंगे देन यू कैन सी कि ये अबाउट का जो पेज है वो यहाँ पे हमें एक्टिव शो होने लग पड़ा है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कोई डिसेबल्ड क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, और कॉन्टैक्ट्स की जगह पे मैं कह देता हूँ अ, अदर मेन्यू, या कुछ डिसेबल्ड मेन्यू कर देता हूँ, डिसेबल्ड बटन, सेव करता हूँ। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर देता हूँ डिसेबल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी रीज़न क्या है कि ये बेसिकली डिसेबल्ड है, और डिसेबल्ड के ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते, बट ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो इसका आप यहाँ पे यूज़ ईजिली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है पिल की। तो टैब्स में चूँकि अभी हमने देखना है कि हम क्लिकेबल उनको कैसे बना सकते हैं, तो उसको हम अभी इधर ही पॉज़ कर देते हैं, और अभी हमें पिल्स के बारे में देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पिल्स के लिए सिंपल है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे नेव पिल्स आ जाएगा, बजाय इसके कि हम यहाँ पे नेव टैब्स लिखें। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पे पिल्स लिख देता हूँ, तो ये पिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जस्ट इसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा, और ये पिल्स की तरह पे यहाँ पे क्या है वो शो होने लग पड़ेगा। तो ये इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई टैब्स और पिल्स, मतलब कि एक हमारे पास कंटेनर है, जैसे कि अभी भी ये एक कंटेनर के अंदर ही है, और कंटेनर की जो विड्थ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ बेंड हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाइड हो जाए और अपने आप को जो स्ट्रेच कर लें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्टिफाई का यूज़ करना होगा। तो जस्टिफाई के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे नेव जस्टिफाइड, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको नेव पिल्स ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आके इस क्लास को भी ऐड कर देता हूँ, नेव जस्टिफाइड। हाउ यू कैन सी कि बटन्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और बिल फ़र्ज़ फ़र्ज़ करें कि अभी ये एक कंटेनर के अंदर था। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर कॉलम D6 क्रिएट करता हूँ, और एक और कॉलम D6 क्रिएट करता हूँ, और एक कॉलम D6 के अंदर मैं इस पूरी की पूरी लेब को डाल देता हूँ। तो वो फिर पूरे के पूरे पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ़ उस कॉलम D6 के मुताबिक ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, मतलब कि 100% विड्थ के ऊपर जो है वो अपने आप को कवर करेगा। तो इस तरीके से आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें टैब्स दिया होता, तो उसने भी ऑटोमेटिकली इस तरीके से जो है वो स्ट्रेच हो जाना था, और ये यू कैन सी कि इस तरह से जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। अब यहाँ से आके मैं इस क्लास को फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ, और देखते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो नेक्स्ट हमारे पास है पिल्स विद ड्रॉप डाउन। पिल्स ड्रॉप डाउन में कैसे हैं, अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पे बाकायदा एक अलग जो है वो पढ़ा था ड्रॉप डाउन्स के बारे में, और इवन दो जब हमने बटन्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने तब भी ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट की जाती है उसके बारे में देखा था। तो अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट की जाती थी जो इन्होंने यहाँ पे किया है। अब क्या किया है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ नेव आइटम के नाम से, और यहाँ पे ए का टैग दूंगा हैश, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ नेव लिंक, और यहाँ पे मैं देता हूँ कोर्सेज। ओके, वैसे तो सर्विसेज में भी किया जा सकता था, ऐसा करते हैं कि सर्विसेज वाले जो है हमारा टैब उसी के अंदर हम कर लेते हैं। टैब हो या बिल्स हो डजेंट मैटर, ये ड्रॉप डाउन का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ड्रॉप डाउन की जो क्लास है वो अप्लाई करना होगी। किस चीज़ पे अप्लाई करना है, हमें अपनी जो नेव आइटम है उसके ऊपर डिक्लाइन करना है, ताकि उसको पता लग जाए कि भाई यहाँ पे सॉरी हम इसको सर्विसेज पे करने वाले हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पे कोई ऐसे इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जस्ट एक मतलब इसके ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो स्टाइलिंग इस चीज़ से अप्लाई हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ये जो ए का टैग है उसके अंदर हमें लिखना है ड्रॉप डाउन टगल। ड्रॉप डाउन टगल लिखने से क्या होगा, इसके ऊपर वो तमाम सीएसएस की वो अप्लाई हो जाएगी, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो है वो ये ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी यूज़ होने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर देगा। जो स्टाइलिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस पे क्लिक होने पे क्लिक की हम बात बाद में करते हैं, पहले हम मेन्यू बार क्रिएट करते हैं जो ओपन होने वाला है। इस चीज़ को भी हम यहाँ पे नहीं यूज़ करते। ओके, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक और ये देखें हमने यूएल क्रिएट किया हुआ है, उसको क्लास दी है ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से। उसके अंदर फिर एलाइज हैं, ए है, और ए के अंदर इनने क्लास दी हुई है ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन। तो हम ऐसा करते हैं, इसी यूएल को यहाँ से कॉपी करके इधर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आकर लिखूँगा मैं जैसे कि कोड से सॉरी मैं अगेन यहाँ पे जो है वो गलत कह रहा हूँ। मुझे जो ड्रॉप डाउन टगल है वो ऊपर लिखना था, यहाँ ड्रॉप डाउन टगल, और ये जो सर्विसेज है इसके बाद मुझे यहाँ पे यूएल पेस्ट करना है, और यहाँ पे आके मुझे जो भी लिंक वन की जगह पर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि HTML
अब मैं कहता हूँ CSS, यहाँ पे लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ये साइन भी दे दिया। अब वो जो नीचे वाली बार है जो हमने भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ पे लिखा, वो ऑटोमेटिकली आपने कहा हाइड हो चुकी है। अब हाइड क्यों हो रही है, ये मैं ड्रॉप डाउन यहाँ से हटा के देखता हूँ। अभी भी हिडन है, लेकिन आई थिंक हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली जो क्लास है इसको हटाना होगा। लेट्स सी, फॉर नाउ यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो शो हो चुकी है। तो जब भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास लगाते हैं उससे क्या होता है कि हाइड भी हो जाती है और इस पर वो तमाम स्टाइलिंग भी अप्लाई हो जाती है जो एक मेन्यू के ऊपर होनी चाहिए, बट ये हाइड है। अब इस पर क्लिक करने पे हमें इसको शो करवाना है, तो वो काम तो जावास्क्रिप्ट का है। लेकिन अब हम चूंकि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें ऑप्शंस मिलती है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की। तो यहाँ पे हमें कौन सा एट्रीब्यूट मिल रहा है, डाटा BS टगल के नाम से। और अगेन मैं ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डाटा BS मतलब कि डाटा बूटस्ट्रैप टगल, ये जो BS वाला कॉन्सेप्ट है ये बूटस्ट्रैप 5 के अंदर है। जो प्रीवियस वर्जन थे वहाँ पे सिर्फ डाटा टगल लिखते थे। बहरहाल अभी के लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, डाटा BS टगल इक्वल्स टू और ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देंगे ये यहाँ पे एग्जैक्टली। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्रिएट होकर हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली आप टैब्स में जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसी को सब कुछ ऐसे रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं इसको फिल्स कर देता हूँ, तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो ड्रॉप डाउन है वो फिल्स की शक्ल में आ जाएगा। तो एज सच इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही क्लास आपको यहाँ से चेंज करनी है एंड यू कैन स्विच इट बिटवीन टैब्स और फिल्स। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टैब्स विद ड्रॉप डाउन, फिल्स विद ड्रॉप डाउन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है टगलेबल डायनामिक टैब्स। अब टगलेबल डायनामिक टैब्स क्या हैं कि अब इसको हम क्लिक करवाना चाहते हैं और क्लिक होने पे हम यहाँ पर डिफरेंट डिव्स के अंदर जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टैब्स को क्रिएट करेंगे। टैब्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो सिंपली हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सिंपल ड्रॉप डाउन जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो टैब सॉरी क्रिएट कर लेता हूँ। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बीयर्स देते हैं और यहाँ पे आके ये टैब क्रिएट कर लिया, होम, अबाउट और आई थिंक के जस्ट हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस रखना है। बाकी ये डिसेबल्ड वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ। बाकी जस्ट हमारे 3 टैब्स जो हैं वो क्रिएट हो। अब यहाँ पे होम की जगह पे मैं लिखता हूँ सेक्शन या टैब 1 कर देते हैं। यहाँ पे टैब 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैब 2 और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ टैब 3। सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि टैब 1 2 3 यहाँ पे आ चुके हैं, बट अभी ये क्लिकेबल नहीं है। और हमने एक्टिव किसको किया हुआ है, ये देखो टैब 2 को। हम इसमें फर्स्ट वाला जो है उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, फॉर नाउ यू कैन सी कि टैब 1 जो है वो एक्टिव है। बट अभी इस पे क्लिक होने पे डिफरेंट जो है वो हमें डाटा शो करना है, वो कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना होगी, जैसे इन्होंने की है टैब कंटेंट के नाम से। मतलब कि इसकी जो क्लास है वो क्या होगी, टैब कंटेंट। यहीं से मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और ये हमारा यूएल है। इसके बिल्कुल बाद यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं टैब कंटेंट के नाम से। और इसके अंदर अब जो हम डिफरेंट डिव्स क्रिएट करेंगे उसको हम देंगे टैब पैन। पहले था टैब कंटेंट, अब है टैब पैन। कंटेनर अगर आप देना चाहें जो दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव या फेड, एक्टिव इन्होंने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि वो पहले वाला जो टैब है उसको एक्टिव मतलब उसको शो करवाना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फेड का उन्होंने इसलिए दिया है कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो एक हल्की सी एनिमेशन जो है वो अप्लाई होगी। तो अभी के लिए जस्ट हम टैब पैड का जो है वो देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं डिव डॉट टैब पैन करूँगा, टैब का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। बल्कि डुप्लीकेट करने से पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसको आईडीज़ भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके आईडी डिफाइन कर दूँगा टैब 1 और डुप्लीकेट करके टैब 2 एंड टैब 3। तो इसके अंदर जस्ट मैं लिख देता हूँ टैब 1 कंटेंट है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद टैब 2 कंटेंट है और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ टैब 3 कंटेंट है। सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने इसको क्लास दी हुई है टैब कंटेंट की भी और टैब पैल की भी, तो ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एक्टिव करूँगा तो पहले वाला जो टैब है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक्टिव हो जाएगा और वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब कंटेनर उन्होंने क्यों दिया था, कंटेनर से बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर अप्लाई हो जाती हैं, जैसे कि पैडिंग वगैरह और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। बल्कि पैडिंग तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, पैडिंग भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। P4 मैंने यहाँ पे ऐड किया। सो पर नाउ यू कैन सी इस तरह से जो है हमारे पास एक टैब जो है वो आ चुका है।
अब हमें क्या करना है कि इन्हीं तमाम क्लासेस को यहाँ से कॉपी करना होगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे आके भी पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से एक्टिव को निकाल दूँगा और यहाँ पे आके भी पेस्ट करूँगा और एक्टिव वाली जो क्लास है उसको मैं यहाँ से निकाल दूँगा। सो अब ये 3 टैब्स तो हमारे पास बन चुके हैं। पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, अब बाकी 2 को कैसे शो करना है? उसके लिए आपको पता होगा अभी यहाँ पे हमने आईडीज़ डिफ़ाइन किए थे टैब 1, टैब 2, टैब 3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं टैब्स की, उनके ऊपर एक तो एट्रीब्यूट पास किया है, डाटा बीएस टगल इक्वल्स टू टैब। तो हमें एक तो ये वहाँ पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है कि इस पे क्लिक करने पे ओपन होगा, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अब ओपन क्या होगा एग्ज़ैक्टली वो हमें यहाँ पे एचरेफ के अंदर डिफाइन करना होगा। यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने एचरेफ डिफाइन किए हुए हैं, उसके अंदर आईडीज़ डिफाइन की हुई है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके बाद यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो एचरेफ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश टैब 1। यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ हैश टैब 2। हैश हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम आईडी जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अब जो है वो टैब 1, टैब 2, टैब 3 तीनों चीज़ें जो है वो क्लिकेबल हैं और यहाँ पे चेंज भी हो रही हैं। अब इसके अंदर डज़न्ट मैटर कि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, आप कोई इमेज लगाते हैं, आप यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ लॉरेम इप्सम वाला, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके भी जो है वो पैराग्राफ लेता हूँ लॉरेम इप्सम, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके भी मैं जो है वो एक पैराग्राफ लेता हूँ लॉरेम इप्सम। अब यहाँ पे मैं हेडिंग्स डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मैं एज 2 कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं टैब 2 कंटेंट। यहाँ पे आता हूँ और इधर आके मैं एक H2 ले लेता हूँ, टैब 3 कॉन्टैक्ट और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ हेडिंग एक ले लेते हैं अगेन H2 वाली और यहाँ पे लिख देता हूँ टैब 1 कॉन्टैक्ट। सेव करूँगा देन यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। पर नाउ यू कैन सी कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इसमें कोई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, वो इस तरीके से आप टैब्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायनामिक करते हैं टैब्स को और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से आप फिल्स को भी कर पाएंगे डायनामिक। उसके लिए बस ये है कि आपने यहाँ पे जो क्लास यूज़ करना होगी वो क्या होगी, नेव डैश फिल्स। तो ये बेसिकली था नेव्स के बारे में। नेक्स्ट आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं नेव बार्स के बारे में, जो कि हम हेडर में सेट करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।